के भारतीय राजनीति में पप्पू कौन है। पप्पू का जो व्यक्तित्व है किस व्यक्ति का है, इसको आप पहचानेंगे और मैं आपको 11 पॉइंट देता हूँ। जिन 11 पॉइंट्स पर यदि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह राजनीति में पप्पू है अथवा नहीं है। बंधुओं नमस्कार, आपके सामने एक बार पुनः मैं अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक पर उपस्थित हूँ और आज आपके सामने शॉर्ट के फॉर्म में मैं एक समसामयिक व्यवस्था या समसामयिक स्थिति पर कुछ व्यंग और कटाक्ष के रूप में कुछ अपने मत व्यक्त करना चाह रहा हूँ। आपके लिए भी ये थोड़ा सा आमोद प्रमोद युक्त होगा और आपको भी इसमें कुछ परिहास दिखाई पड़ेगा, परंतु यह परिहास के आड़ में एक सचेत और बड़ी सीरियस बात भी है जिसके बारे में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्ति हैं जिनको कि आजकल पप्पू उपनाम से संबोधित किया जा रहा है। तो भारतीय राजनीति में परिवारवादी पार्टियों के युवराज, राजकुमार और अबोध बालक तथा चिर युवा सदस्यों पर निगाह दौड़ाएं तो इन संदर्भों में या इन व्यक्तियों के संदर्भों में हमें कुछ यह आभास होता है कि इन्हें या तो प्रतिपक्षी लोग या समाज में कटाक्ष रूप से लोग इन्हें पप्पू उपनाम से संबोधित करते हैं। मैंने अपनी चर्चा में 11 बिंदुओं का वर्णन किया है, जिन 11 बिंदुओं को हम मानक के रूप से देखें और उन पर इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व, कार्यशैली और इनकी सोच को यदि हम परखेंगे तो हमको निश्चित पता लग जाएगा कि इस श्रेणी में जो भी व्यक्ति आते हैं, अर्थात इन 11 मानकों पर जो भी खरे उतरते हैं या इन 11 मानकों को जो भी पूरा करता है वह पप्पू की उपाधि से सुशोभित किए जाने योग्य माना जा सकता है। तो अब आते हैं हम चर्चा पर। इन पप्पू शिरोमणियों में या इन सभी पप्पुओं में से जो सर्वश्रेष्ठ है पप्पू, उसने जिसे कि हम पप्पू शिरोमणि कहेंगे, उनमें से सभी ने कभी न कभी अन्य पार्टियों के साथ विधायी चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया है। एक ने तो उत्तर प्रदेश में किया था और एक ने अभी हाल में बिहार में आरजेडी के साथ लालटेन के साथ हाथ मिलाया। तो हाथ ने लालटेन हाथ में ली और उधर साइकिल को भी हाथ में पकड़ा। तो ये 3 हैं जो कि आप संभावित पप्पुओं की श्रेणियों में रख सकते हैं। तो मानक जो कि पप्पू उपनाम के प्रमाणन के आधार है, जिनको कि मैंने एक जगह एकत्र किया है, वो इस प्रकार है। पहला, वह व्यक्ति जो एक ही काम को बार बार करे परंतु प्रत्याशा यह लगाए या आशा यह लगा के बैठे कि परिणाम हर बार अलग अलग होंगे। काम करने की रीति एक ही लेकिन परिणाम अलग अलग प्राप्त करने की प्रत्याशा। नंबर 2, अपनी करनी और कथनी के परिणाम के लिए कभी भी आत्मचिंतन या चिंता करने की कोई आवश्यकता जिसे महसूस न हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सोच व अवधारणा पर कायम न रहे बल्कि वह हॉपिंग अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदने वाली प्रवृत्ति से लिप्त रहे और कभी किसी बिंदु पर किसी मुद्दे को उठा करके बीच में छोड़ करके आगे भाग जावे। उदाहरण के लिए, कभी मोहब्बत की दुकान पर बना देना, कभी जनेऊधारी हिंदू बन जाना, कभी भारत यात्रा पर निकलकर न जाने किस उद्देश्य की प्राप्ति करना या संदेश देना, कभी अल्पसंख्यक, कभी एससी, कभी एसटी, आदिवासी, वनवासी, ओबीसी का दर्द निवारक बनने का स्वांग करना, कभी जाति जनगणना की महत्ता बताना, कभी संविधान खतरे में है, जनतंत्र समाप्त हो गया, इसका राग अलापना। इनमें से किसी भी मुद्दे को निर्णायक सीमा तक नहीं ले जाएंगे और इसे उठा करके फिर वहाँ से स्वतः कपूर की तरह गायब हो जाएंगे। चौथा, आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर आरोप और आक्षेप लगाकर उसका उत्तर सुने बिना विमर्श में से पलायन ले लेना और भाग जाना। जो प्रश्न या जो आक्षेप उठाए गए हैं उसके प्रत्युत्तर में जो जवाब दिया जा रहा है उसे सुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने पार्टी के सदस्यों के साथ अनुपस्थित हो जाना इनकी एक बहुत जानी पहचानी प्रवृत्ति और प्रकृति होती है। अगला बिंदु, 5वां बिंदु, आत्ममुग्ध रहना कि आत्ममुग्ध मतलब मैं खुद ही अपने में अपने से खुश हूँ। आत्ममुग्ध रहना कि मेरे जैसा महाज्ञानी, तत्ववेता, भविष्य दृष्टा कोई नहीं है। आई एम द सुप्रीम। छठा, मेरी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है,
मौलिक है तथा चमत्कृत करने वाली है, यानी चमत्कारी है। 7वां, मैं ही सबसे अधिक ईमानदार, निष्पक्ष और सार्वजनिक हित चिंतक हूँ। 8वां, पुराने अनुभवी और सीनियर व्यक्तियों जो कि उसके स्वयं उसके दल के ही होंगे, उनकी न सुनना, सलाह न मानना और उनकी उपेक्षा करना। इसमें वो उनके अपने सगे संबंधियों की भी उपेक्षा कर सकता है, जिसमें उसके चाचा हो सकते हैं या उनके वरिष्ठ हो सकते हैं, उनके दलों के वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति जो उन्हीं की पार्टी के हैं परंतु दीर्घकालिक अनुभव रखते हैं, उनकी न सुनना न और उनका आदर भी नहीं करना, सम्मान भी नहीं करना। इसके अतिरिक्त अपने चारों ओर उन लोगों को रखना जो चरण चाटुकारिता करते हैं और प्रतिवाद के स्वर मुखर नहीं कर सकते, जबकि नीति यह कहती है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुठी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें इन लोगों का इन जैसे मनुष्यों का विश्वास नहीं होता। इन्हीं जैसे लोगों के लिए पंचतंत्र में कहा है कि सीख वाको दीजिए जाको सीख सुभाए, सीख न दीजो बानरा घर उजाड़ ले जाए। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि कोई इन्हीं की पार्टी का सदस्य जो कि अनुभवी है, सीनियर है, दीर्घकालिक स्थिति से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके द्वारा कोई नसीहत दी जाती है तो उसे अपना दुश्मन समझते हैं और प्रतिशोध के रूप में उनको अनादरित करते हैं या उनको पार्टी से निकाल देते हैं। कई उदाहरण आपने अभी पंजा और साइकिल और लालटेन में देखे होंगे। ये शक्ति तथा सत्ता का खिलौना पाने के लिए सदैव मचलते रहते हैं और नित नवीन व बेसर पैर की हरकतें करते रहते हैं। ये पारिवारिक पार्टियों के चश्मे चिराग होते हैं, कुलदीपक होते हैं और सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा, राजनैतिक व सामाजिक योजनाओं, सर्वसमावेशी विकास उन्मुख कार्यशैली का तार्किक विरोध या समीक्षा न करते हुए केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या से प्रेरित होकर के और ये न कहने प्रकार सत्ता में भागीदारी पाने के लिए कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। नवीन उदाहरण के रूप में अभी देखे पंजाब में डॉक्टर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, जो कि एक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस में चले गए थे बीजेपी छोड़ करके, उनकी पत्नी हैं, उनको भी पार्टी से उन्होंने निकाल दिया केवल इस आधार पर कि उन्होंने अपने एक लेटर में या एड्रेस में एक्स पर लिखे गए पोस्ट में उन्होंने कह दिया था कि पप्पू यानी कि राहुल गांधी ने स्वयं अपने कार्यों से अपने को पप्पू सिद्ध कर दिया है और ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि पति पत्नी दोनों ही पार्टी से निकाल दिए गए। ऐसे लोगों की पार्टी जो स्वयं उनकी पार्टी होती है, उनके परिवार की पार्टी होती है या वो पार्टी में प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं, उनकी शान में किया गया कोई भी गुस्ताखी का कार्य अक्षम्य होता है और गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति को बिना स्पष्टीकरण देने का मौका दिए ही सज़ा दे दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि इन व्यक्तियों के सूची में या इन व्यक्तियों के रूप में यदि व्यक्ति पहचाने जाएं तो एक पप्पू कांग्रेस में है, एक साइकिल पर बैठा है और एक लालटेन लिए सत्ता की कुर्सी को ढूंढता मारा फिर रहा है। उल्लेखनीय है कि ये नाम निर्धारण वरीयता के क्रम में किया गया है, इसे संशोधित किया जा सकता है। यदि आप मेरे इस विश्लेषण से सहमत हैं या आप में इसको कुछ परिहास, कुछ कटाक्ष और कुछ सत्यता प्रतीत होती है तो कृपया इस चैनल को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।